वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडु हब यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के लिए। और ये जो हम लोग का इंग्लिश है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम रहने वाला है। तो हम लोग में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर 1 बटरफ्लाई क्लास 5। और हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर 1 वो है इंडियन सुपर पावर इन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट में 1983 के बाद में जो बदलाव आया वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव था, बहुत ही अच्छा था। 1983 के पहले वेस्ट इंडीज जो थी वो वर्ल्ड चैंपियन थी और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। उसी के बारे में आज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सुपर पावर इन क्रिकेट। तो यहाँ पे ये फोटो दी गई है 1983 की। उस समय पे हमारी इंडियन टीम की फोटो है ये। लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? लुक एट द पिक्चर, कैन यू गेस हु दीज पीपल आर? इस पिक्चर को देखिए और क्या आप पता लगा सकते हैं, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कौन है? तो ये लोग हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है 1983 की। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जा रहा है। राहुल इज वेरी एक्साइटेड टुडे। राहुल आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। He has just finished watching a cricket match in which India beats England in close finish. आज जो है राहुल ने एक मैच देखा है, क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। India is finally a superpower in cricket now, he exclaimed a glee. इंडिया अंततः क्रिकेट में एक बहुत ही बेहतरीन टीम बन ही गई है। His father said, "That's right, but all that started way back in 1983 when India beats West Indies to lift the World Cup for the first time." राहुल के पिता यह सुनकर कहते हैं कि हाँ, ये पूरी तरह से सच है कि इंडिया आज एक बहुत ही बेहतरीन टीम क्रिकेट में बन गई है, लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी भूतकाल में 1983 में, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर। Rahul's father, a great cricket lover like him, handed him a yellowish newspaper cutting. राहुल के पिता भी राहुल की तरह ही क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं और वह राहुल को एक न्यूज़पेपर देते हैं, कटा हुआ येलो कलर का। What is this? राहुल पूछता है कि ये क्या है? राहुल asked his father, "This is from a newspaper of 26 June 1983, just day after India won the World Cup cricket for the first time," his father replied with a smile. तो जो पीले रंग का कागज राहुल के पिताजी ने राहुल को दिया था वह था 1983 का 26 जून का न्यूज़पेपर, जो कि ठीक एक दिन बाद का था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। यानी कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 25 जून को, और 26 जून का न्यूज़पेपर कटिंग जो है राहुल के पिता ने राहुल को दिया था, देखने के लिए कि उसमें कैसे इंडिया के बारे में तारीफ की गई है कि इंडिया ने किस तरह से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप को जीत लिया। I was in class 7 then and I have kept it with me all these days. उस समय राहुल क्लास 7 का था और उसने उस
के न्यूज़पेपर कटिंग को पूरे दिन अपने पास रखा था। गो थ्रू इट एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट। ओके, अब जो है राहुल उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है और राहुल के पिताजी कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखो, इस न्यूज़पेपर को पढ़ो और बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है इसको पढ़ने के बाद में। He added, after dinner, Rahul started reading the old yellowish paper cutting. रात का भोजन करने के बाद में राहुल जो है उस न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ना शुरू करता है। He learned that on 25th June 1983, Lord's, the famous cricket ground in England, was fully packed for the final showdown. 25 जून 1983 को जो लॉर्ड्स प्लेग्राउंड है इंग्लैंड में, बहुत ही वो फेमस प्लेग्राउंड है जहां पर ये 1983 का फाइनल वर्ल्ड कप मैच खेला गया था। वह पूरी तरह से भरा हुआ था लोगों से और thousands of people came to watch the मैच। हजारों की संख्या में लोग जो है मैच को देखने आए थे, तभी तो प्लेग्राउंड पूरा भर गया था। It was a grand event after a period of 4 years since the last World Cup final in 1979। 1979 के 4 साल के बाद यह वर्ल्ड कप का इवेंट हुआ था। ओके, एक्टिविटीज। इंडिया इज नाउ सुपर पावर इन क्रिकेट। इंडिया इज नाउ अ सुपर पावर इन क्रिकेट। है ना, यहाँ से सुपर पावर इन क्रिकेट नाउ। India's first World Cup victory was in the year of 1983. Thousands of people came to watch the 83's final. The gap of 4 years between any two World Cup of tournament, यानी कि हर 4 साल के अंतर पर वर्ल्ड कप खेला जाता है। नेक्स्ट आगे ट्रू फॉल्स एक्टिविटी है। इंडिया हैज इम्प्रूव इन क्रिकेट ओवर द ईयर। लगातार समय बीतने के साथ इंडिया क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगी है। सही है, ट्रू। राहुल्स फादर डज नॉट लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम। राहुल के पिता को स्पोर्ट्स और गेम यानी कि क्रिकेट और खेल कूद वगैरह सब पसंद नहीं है। फॉल्स, गलत है ये। इंडिया वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 80s। 80s में नहीं हुआ था, 1983 में हुआ। इन 1983 इन द वर्ल्ड कप मैच वेयर प्लेड इन इंग्लैंड। ट्रू, सही है। 80s कहने का मतलब है 1980। 1980 ठीक है। 79 में तो वर्ल्ड कप हुआ ही था जिसमें इंडिया नहीं जीत पाई, 1983 में जाके जीती। तो 80s जो है इस तरह से रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पे फिर से पढ़ने को मिला हम लोग। इन द फाइनल इंडिया लॉस्ट द टॉस एंड वेयर मेड टू बैट अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज टीम दैट could boast of the world's strong bowling attack। इंडिया जब टॉस हुआ तो इंडिया उसमें टॉस हार जाती है और वेस्ट इंडीज जीत जाती है। वेस्ट इंडीज जीतती है तो वह बॉलिंग करना पहले चुनती है और इंडिया को बैटिंग मिलता है। तो जो भी टॉस जीतता है वो अपने पसंद से बैटिंग या बॉलिंग चुन सकता है। तो वेस्ट इंडीज जो है वो बॉलिंग चुनती है। क्यों चुनती है? क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बॉलर उस समय वेस्ट इंडीज में थे, इसीलिए उसको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के नाम से भी जाना जाता था उस समय। द इंडियन
batting lineup crumbled against the great West Indies fast bowler comprising of Andy Roberts, Malcolm Marshall, John Garang and मिशेल होल्डिंग्स। जो इंडियन बैटिंग लाइन थी वो एक के बाद एक जो है वो लोग फटाफट तीन चार बैट्समैन जो है वो आउट होते जा रहे थे, क्योंकि इतनी तगड़ी जो है वो बॉलिंग थी, वेस्ट इंडीज की लाइन लग गई थी इंडियन बैट्समैन की लगातार। और बॉलर जो थे उसके अंदर सबसे फेमस फेमस एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर एंड मिशेल होल्डिंग्स थे। It was only Krishnamachari Srikanth (38 for 57 balls) and Mohinder Amarnath (26 for 80 balls) who was the top batting lineup offered some significant fight। कुछ हमारे बैट्समैन में से दो तीन बैट्समैन ऐसे थे जो कुछ देर टिके। उसमें से थे कृष्णामचारी श्रीकांत जो 57 बॉल में 38 रन 38 रन्स मारे थे। मोहिंदर अमरनाथ वह 26 रन मारे थे 80 बॉल्स में। ये लोग जो है टॉप बैटिंग इनकी उस समय पे मानी गई थी वेस्ट इंडीज के सामने। ये लोग थोड़ा बहुत टक्कर दे पाए थे। द लोअर ऑर्डर बैट्समैन showed courage and with their effort, India was able to compile 183 run all out of 54.4 overs। और जो हमारे कमजोर बैट्समैन थे वो सब लोग जो है फटाफट आउट हो गए, और उनके जो है हिम्मत और साहस की वजह से जो हमारे बेहतरीन बैट्समैन थे उसकी वजह से इंडिया 183 रन मार पाई 54 ओवर्स में। इंडियन इनिंग्स had only 3 6, one by Shrikant and one by Sandeep Patel, 27 from 29 balls, and one by Madan Lal, 17 from 27 balls। अब बता रहा है कि सिर्फ 3 6 ही हमारे इंडियन टीम्स में से मार लगा पाए वो लोग। तो पहला 6 जो है वो मारा था श्रीकांत ने, दूसरा 6 जो है वो मारा था संदीप पटेल ने जो 27 रन बनाए थे 29 बॉल में, एंड वन बाई मदन लाल, और एक मदन लाल ने मारा था जो कि 17 रन बनाए थे 27 बॉल में। However, the Indian bowler made best use of the weather and pitch conditions and were able to ball out the great West Indies batting lineup for were 140 runs from 52 overs। तो जो कि हमारी बैटिंग खराब गई थी, इसीलिए इंडियन टीम ने सोचा कि बॉलिंग में कुछ बेहतर करके दिखाया जाए, और उन लोगों ने मौसम और पिच कंडीशन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, जिससे उन्होंने पूरे वेस्ट इंडीज टीम को 140 रन पे ही निपटा दिया, और 52 ओवर जो है उस समय हुए थे। और इस तरह से इंडिया दस अचीव द हिस्टोरिक विन बाय 43 रन्स। 43 रन से इंडिया जो है वो जीत गई। अमरनाथ एंड मदन लाल टुक 3 विकेट्स ईच। अमरनाथ और मदन लाल ने 3 विकेट लिए थे। दिस was one of the most incredible upset in the cricket history where the invincible West Indies was defeated। ये जो था इंडियन क्रिकेट का सबसे बहुत बड़ा जो है वो तख्ता पलट गेम था, जिसके अंदर कभी न हारने वाली वेस्ट इंडीज टीम जो है वो हार गई। ओके, एक्टिविटी 3 क्वेश्चन आंसर दिया गया है। विच टीम वॉन द टॉस? कौन सी टीम वॉन टॉस जीती थी? वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस। हु वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर
India in the match. Shrikant was the highest scorer for the India in the match. What was the India's total score in the match? India's total score was 183 runs. Okay, next question. Which was the invincible cricket team before 1983? 1983 के बाद में 1983 से पहले 1983 से पहले कौन सी ऐसी टीम थी जो कभी नहीं हारती थी? वो थी वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज वाज द इनविजिबल टीम बिफोर 1983. आगे बढ़ते हैं. प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. द 4 फास्ट बॉलर ऑफ वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज के 4 सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर कौन से थे? एंड्री रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, जोल गैनर और मिचेल होल्डिंग्स. 3 बैट्समैन हु हिट 6. इंडियन बैट्समैन में कौन से ऐसे 3 बैट्समैन थे जिन्होंने 6 लगाया था? श्रीकांत, संदीप पटेल, मदन लाल. फैक्टर्स दैट इंडियन बॉलर यूटिलाइज. इंडियन बॉलर ने ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल किया था जिसके कारण उन लोग को जीत मिली? वो था वेदर, मौसम और पिच कंडीशन, यानी कि पिच की जो हालत थी. 2 इंडियन बॉलर हु टुक 3 विकेट्स ईच. 2 इंडियन बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट लिए थे, यानी कि 6 विकेट्स टोटल लिए थे. पहले थे अमरनाथ और दूसरे मदन लाल. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, मैचिंग. वेस्ट इंडीज क्या होगा? बॉल फर्स्ट. वेस्ट इंडीज ने सबसे पहले बॉल करने का फैसला किया. वेस्ट इंडीज प्लेड फॉर 52 ओवर्स. इंडिया वॉन बाय 43 रन्स और संदीप पटेल जो थे प्लेड 29 बॉल्स. ठीक है. ओके, आगे क्या दिया हुआ? The most memorable moment for the match when Kapil Dev, the Indian captain, ran a distance about 20 yards to take a catch which dismissed Vivian Richards, the West Indies top scorer. तो विवियन रिचर्ड्स तो जो थे वेस्ट इंडीज प्लेयर, वो सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज में. उनको आउट करने के लिए जो कपिल देव थे, उन्होंने 20 यार्ड का डिस्टेंस दौड़कर कैच पकड़ा था. और यही पूरे मैच का सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार पल बन गया. अमरनाथ प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियाज विन. अमरनाथ जो थे जिन्होंने 3 विकेट लिया था, क्या अमरनाथ जिन्होंने 3 विकेट लिया था, वो इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे मतलब कि वाइटल, सबसे बेहतरीन उन्होंने रोल प्ले किया था. इंडिया की जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था. He took 3 wickets while giving away just 12 runs from his 7 over bowling. उन्होंने 3 विकेट लिए 12 रन देकर, और उन्होंने उस समय ये 12 रन उन्होंने 7 ओवर में दिए थे. He was declared the man of the match for his all-round performance. उनकी बैटिंग और बॉलिंग के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया. The Indian team had stunned the world by winning the World Cup. इंडियन टीम ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, चौंका दिया मैच जीतकर, वर्ल्ड कप जीतकर. क्रिकेट इन इंडिया स्टार्ट गेनिंग रैपिड पॉपुलैरिटी सिंस देन. और इस जीत के बाद से इस जीत के बाद से इंडिया में क्रिकेट को बहुत ही पसंद किया जाने लगा. क्रिकेट को महत्व दिया जाने लगा. लोग क्रिकेट को देखना शुरू कर दिए, खेलना शुरू कर दिए. बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद से क्रिकेट. राहुल फिनिश द रिपोर्ट एंड ट्रेन टू इमेजिन हाउ एक्साइटेड हिज फादर देन इन क्लास 7. राहुल के पिताजी, राहुल जो है अपने रिपोर्ट को पूरा कर लिया.
उस न्यूज़पेपर को उसने पूरा पढ़ा, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखा, और जब रिपोर्ट उसकी पूरी हो गई तो उसके बाद वह यह सोचने लगा कि उसके पिताजी कितने उत्साहित हुए होंगे उस समय 1983 में, जब वह क्लास 7 में थे। Must have been when Kapil lifted the World Cup for India for the first time। और वो सोच रहा था राहुल कि उसके पिताजी कितने ज्यादा उत्साहित हुए होंगे जब उसको जब उनके पिताजी को राहुल के पिताजी को ये पता चला होगा कि इंडिया टीम जीत गई है और कपिल देव ने वर्ल्ड कप जो है वह जीत लिया है। ओके, लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल फादर, उसके बाद देखो कॉमा लगा हुआ है, अ ग्रेट क्रिकेट लवर लाइक हिम, फिर कॉमा लगा हुआ है, हैंडेड हिम अ येलोइश न्यूज़पेपर कटिंग। अच्छा देखो, इसके अंदर में क्या बताया जा रहा है कि कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप, ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई जा रही है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट्स दिस, राहुल आस्क्ड हिज फादर। This is from the newspaper of 26 June 1983, just the day after India won the World Cup cricket for the first time, his father replied with a smile। राहुल के पिताजी एक क्रिकेट प्रेमी थे और उन्होंने राहुल को एक येलो कलर का ये न्यूज़पेपर कटिंग दिया। राहुल अपने पिताजी से पूछता है कि ये क्या है। राहुल के पिताजी बताते हैं कि यह न्यूज़पेपर का हिस्सा है 26 जून 1983 का, ठीक एक दिन बाद का, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीता था। के पिताजी ये बात मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई वॉज इन क्लास 7 देन एंड हैव केप्ट इट विथ मी ऑल दीज डेज। मैं उस समय क्लास 7 में था, राहुल के पिताजी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं उस समय क्लास 7 में था और मैं आज तक इस न्यूज़पेपर को अपने साथ रखा हूँ। गो थ्रू इट, इसको पढ़ो, एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट, ही एडेड। और वो उससे कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें इसको पढ़ने के बाद में कैसा लगता है। नाउ सी द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द एंड ऑफ सेंटेंस। फुल स्टॉप हम लोग को क्या बताता है कि वाक्य खत्म हो चुका है। कॉमा इंडिकेट्स अ शॉर्ट पॉज विद इन अ सेंटेंस। कॉमा हम लोग को ये बताता है कि वाक्य में हम लोग को थोड़ी देर के लिए रुकना है। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है कि वाक्य वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्ट स्पीच। जब कोई बात कुछ कहता है तो उसको दर्शाने के लिए इस डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस। राहुल आस्क हिज फादर, राहुल अपने पिता से पूछता है, क्या पूछता है, वो जो बात वो कह रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है, उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। ऑल दिस आर पंचुएशन मार्क। ये सबको क्या कहा जाता है, पंचुएशन मार्क कहा जाता है, यानी कि विराम चिन्ह कहते हैं इसे। एक्टिविटी 6 यहाँ पे हम लोग को पंचुएशन मार्क लगाने के लिए दिया गया है। वन डे अ मैन वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप, ही ब्रॉट अ बॉक्स, कॉमा, अ बैट, कॉमा, अ बॉल एंड अ पेन फ्रॉम द मार्केट। एक दिन एक आदमी बाजार गया, फुल स्टॉप, ही ब्रॉट अ बॉक्स के बाद एक कॉमा, बॉक्स खरीदा, अ बैट एक बैट खरीदा, एंड अ बॉल खरीदा, एंड अ पेन फ्रॉम द मार्केट, और एक पेन खरीदता है। हिज बैग बिकम हैवी, फुल स्टॉप, उसका बैग जो है भारी हो गया है। डू यू नो व्हाट ही डिड देन, क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद उसने क्या किया। ही सेड टू अ हॉर्स,
हॉर्स से कहता है, घोड़े से कहता है, प्लीज प्लीज शेयर माई लॉर्ड, फुल स्टॉप, इट इज टू हैवी फॉर मी, फुल स्टॉप, द हॉर्स रिप्लाइड, इट इज योर लॉर्ड, फुल स्टॉप, डोंट आस्क मी टू शेयर इट, फुल स्टॉप। यानी कि वह घोड़े से कहता है कि कृपा करके मालिक इस बोझ को बांट लीजिए, मतलब थोड़ा आप उठाइए, थोड़ा मैं उठाता हूँ। द हॉर्स रिप्लाइड, घोड़ा रिप्लाई करता है, घोड़ा जवाब देता है, इट इज योर लोड, ये तुम्हारा वजन है, तुम्हारा भार है, डोंट आस्क मी टू शेयर इट, मुझे मत उठाने के लिए बोलो या इसे मेरे साथ मत बांटो। चलो आगे। फिलअप, द कैप्टन लिफ्टेड द ट्रॉफी आफ्टर विनिंग द टूर्नामेंट, कैप्टन जो है वो ट्रॉफी उठाता है टूर्नामेंट जीतने के बाद। सौरव गांगुली हैज अ ग्रेट पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द इंडिया, सौरव गांगुली बहुत ज्यादा ख्याति है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत जाने माने एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है वो, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। द वेदर इन इंग्लैंड समटाइम डार्क एंड ग्लूमी, इंग्लैंड में कभी कभी मौसम जो है बहुत ही ज्यादा अ, अंधेरा मय हो जाता है, बादलों से घिर जाता है, जिस तरह से जब बारिश होने वाली होती है और पूरा मौसम अंधकार सा हो जाता है, ठीक उसी तरह जो है इंग्लैंड में कभी कभी मौसम डार्क और ग्लूमी हो जाता है। आवर बैट्समैन पुट अप ब्रेव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ओपोनेंट, हमारे जो बैट्समैन थे, हमारे जो बल्लेबाज थे, उन्होंने अपोनेंट के खिलाफ बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई। द फुटबॉलर स्टंड द ऑडियंस बाय हिज स्किल, फुटबॉलर्स ने दर्शकों को अपने स्किल्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया, अपने खेल के द्वारा बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। रीअरेंज द सेंटेंस एक्टिविटी 8, तो सबसे पहला इसमें सेंटेंस कौन सा है, द फाइनल वाज प्लेड एट लॉर्ड्स, लॉर्ड्स प्लेग्राउंड जो इंग्लैंड में, वहां पे फाइनल मैच खेला गया था 1983 का। वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस, फिर इंडिया बैट फर्स्ट, टॉस वेस्ट इंडीज जीतकर बॉलिंग करने का फैसला की, इसीलिए इंडिया को पहले बैटिंग मिला। इंडिया स्कोर 183 रन्स, ये चौथा सेंटेंस हो, चौथा नंबर होगा। पांचवा होगा, वेस्ट इंडीज कुड स्कोर ओनली 140 रन्स, वेस्ट इंडीज सिर्फ 140 रन ही बना पाई। इंडिया वॉन बाई 43 रन्स, इंडिया 43 रनों से जीत गई। अमरनाथ वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच, अमरनाथ जिन्होंने 3 विकेट लिए थे उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है फिलअप में, यहाँ पे सामने क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको हु व्हेन व्हाट वेयर ये सब तो डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड, व्हेन डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, आई प्ले विथ माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, रमन इज योर बेस्ट फ्रेंड। Will you go to the summer vacation? Where will you go to the summer vacation? We shall go to the Darjeeling in the summer vacation. Did you have your tiffin? What? What did you have your tiffin? I had bread in my tiffin. वाक्य सबका मतलब क्या है कि डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड, कब तुम अपने, अगर हम वैन लगाते हैं तो कब तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। आई प्ले विथ माई फ्रेंड इज आफ्टरनून, मैं दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वेयर विल यू गो टू इन समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में तुम कहाँ गए थे।
आई शैल गो टू द दार्जिलिंग इन समर वेकेशन। सॉरी, गर्मियों की छुट्टी में तुम कहाँ जाओगे? विल यू लिखा है ना, विल यू मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। कहाँ जाओगे? तो दार्जिलिंग जाओगे, दार्जिलिंग जाऊंगा, हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे गर्मी की छुट्टी में। व्हाट डिड यू हैव योर टिफिन? तुम अपने टिफिन में क्या लाए हो? आई हैड ब्रेड इन माई टिफिन, मैं ब्रेड अपने टिफिन में लाया। देखो, ये देने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो वाक्य है पहला नंबर, व्हेन डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर मिलता है, ठीक है, आंसर क्या मिला? इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे कि आगे देखोगे तो समझ में आएगा। राहुल इज वेरी एक्साइटेड टुडे। हु इज एक्साइटेड टुडे, जब हम बोलते हैं हु इज एक्साइटेड टुडे, इसका जब क्वेश्चन बनाना चाहोगे, हु इज एक्साइटेड टुडे, राहुल इज वेरी एक्साइटेड टुडे, तो ये राहुल जो है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ऑल दीज वर्ड्स आर द सब्जेक्ट। ये जो स्काई कलर से लिखे गए वर्ड्स हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईच सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बचा हुआ हिस्सा जो वाक्य का है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। वेस्ट इंडीज बॉलर यूटिलाइज द वेदर एंड पिच, सॉरी, इंडियन बॉलर यूटिलाइज द वेदर एंड द पिच कंडीशन। हु यूटिलाइज द वेदर एंड पिच कंडीशन? इंडियन बॉलर यूटिलाइज द वेदर एंड पिच कंडीशन। तो ये इंडियन बॉलर आंसर आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बचा हुआ हिस्सा यहाँ से ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह कपिल देव रैन अ डिस्टेंस टू टेक अ कैच। हु रैन अ डिस्टेंस? कपिल देव। कपिल देव सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह अमरनाथ प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियाज विन। तो अमरनाथ, हु प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियाज विन? अमरनाथ। अमरनाथ जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा प्रेडिकेट। क्रिकेट हैज स्टार्ट गेनिंग रैपिड पॉपुलैरिटी इन इंडिया, विच गेम स्टार्ट रैपिड पॉपुलैरिटी? क्रिकेट। क्रिकेट सब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट। ये लिखा हुआ है, लेट्स रिफ्रेम ईच ऑफ द अबव सेंटेंस यूजिंग हु और व्हाट। जो सेंटेंस लिखे गए हैं ऊपर, इनको हु और व्हाट से दोबारा से रिफ्रेम कीजिए, दोबारा बनाइए। द आंसर आर इन कलर्ड वर्ड। आंसर जो है वो कलर्ड वर्ड में है, और कलर्ड वर्ड में जो स्काई कलर है वो हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट देखो, राहुल, प्रेडिकेट इज वेरी एक्साइटेड टुडे, सब्जेक्ट इंडियन बॉलर, प्रेडिकेट किया उसी तरह कपिल देव, प्रेडिकेट ran a distance to take a catch, अमरनाथ सब्जेक्ट प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियाज विन, प्रेडिकेट हो गया। क्रिकेट सब्जेक्ट स्टार्ट गेनिंग रैपिड पॉपुलैरिटी इन इंडिया, प्रेडिकेट हो गया। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट आस्क हु व्हाट टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो वर्ब है वाक्य का, उसको लेकर आप क्वेश्चन बनाइए, और जो आपको आंसर मिलेगा वो ही आपका सब्जेक्ट होगा। देखो, जैसे पहला जो ये वाला मेरा सेंटेंस है, ठीक है, जो मेरा पहला सेंटेंस है ये, हु राहुल इज वेरी एक्साइटेड टुडे, इसके अंदर जो मेरा ये एक्साइटेड, ये क्या है? वर्ब है। इसी को लेकर मैं सेंटेंस बनाऊंगा, हु इज एक्साइटेड टुडे, कौन एक्साइटेड है? राहुल। जो तुम्हारा आंसर वर्ब पे जो तुम क्वेश्चन बनाओगे और जो तुम्हारा आंसर आएगा, वही तुम्हारा जो है वो सब्जेक्ट होगा, और रिमेनिंग जो पार्ट है, जो बचा हुआ वाक्य का हिस्सा होगा, वो तुम्हारा प्रेडिकेट हो जाएगा। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। The subject is that part of the sentence about whom which the sentence says something. सब्जेक्ट वह हिस्सा होता है जिसके बारे में वाक्य कहा जा रहा होता है।
प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यह जो देखो जो सेकंड वाला सेंटेंस है वह किसके बारे में कहा जा रहा है, इंडियन बॉलर के बारे में, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और बट इंडियन बॉलर के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वेदर कंडीशन का इस्तेमाल किया गेम जीतने के लिए, वो मेरा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग को दिया गया है लेट्स सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस देम एंड द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए कहा गया है। तो सब्जेक्ट के लिए देखो स्काई कलर से हाईलाइट कर दिया है और प्रेडिकेट के लिए पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया है। द बॉय प्लेज इन द फील्ड, तो द बॉय क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लेज इन द फील्ड ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ही सब्जेक्ट हो जाएगा, इज वेरी हैप्पी टुडे ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द गर्ल सब्जेक्ट, स्टूड फर्स्ट इन द ईयर ये प्रेडिकेट हो जाएगा। कैसे हो रहा है, किसके बारे में ये वाक्य कहा जा रहा है, ये जो 4 नंबर सेंटेंस है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, एक पेड़ के बारे में। ए ट्री इज आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए पेड़ को जो है हम सब्जेक्ट में रखेंगे। और पेड़ के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, इज आवर बेस्ट फ्रेंड, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी तरह 5वां वाक्य है, ये मून के बारे में कहा जा रहा है, द मून सब्जेक्ट हो जाएगा। और रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ घूमता रहता है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटते हैं। आर्टिकल प्रीपोजिशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल प्रीपोजिशन के बारे में मैंने पहले ही बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। ए और एन, जब हम कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलते हैं जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज बोलते समय सबसे पहले जो आवाज निकलती है हम लोग की, वो क्या निकलती है, ओ। ओ, ओ, ये आता है ओ। जब स्वर वर्ण, हिंदी का स्वर वर्ण आए, जब तुम बोलो कोई भी इंग्लिश का वर्ड और वहां पे स्वर वर्ण पहले आता है, तो वहां पे हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। अब गोट बोलते समय सबसे पहले गो ये आ रहा है। व्यंजन में जब व्यंजन वर्ण हम लोग का आता है, व्यंजन वर्ण, तो वहां पे हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हिंदी के स्वर पे ही यह डिपेंड करता है कि एन लगेगा या ए लगेगा। अगर स्वर्ण वर्ण हमारा आवाज आ रहा है, जैसे हम कहते हैं आई, आइसक्रीम में सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, आई, आई, तो ये क्या हो गया, स्वर वर्ण आ रहा है ना, तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। मैन, मैं, म, मैं, यहाँ पे जो है वो ए लगेगा, क्योंकि म क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। उसी तरह एयरशिप, एन, लेक, एयरशिप में क्या आता है, ए, एन लगेगा। लेक में ल, ए लगेगा। अम्ब्रेला में क्या आता है, एन लगेगा। क्रिकेट में क्या आता है, क्री, क्री, क आ रहा है ना, ये लगेगा। क क्या है, स्वर वर्ण है। अ से लेके अंग तक, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। और क से लेकर ज्ञ तक, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इंडियन बॉलर यूटिलाइज द। अब यहाँ पे द का इस्तेमाल बता रहा है, देखो क्या है, ये और एन तो समझ गए। अब द इस्तेमाल होता है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, किसी खास चीज के लिए, जैसे द गंगा,
द हिमालय, द मून, द बेस्ट प्लेयर, द सन, ये सब क्या है? ये एक स्पेसिफिक चीज है। द गंगा सिर्फ एक ही है, गंगा नदी। हिमालय सिर्फ एक ही है, मून सिर्फ एक ही है। या तो वो चीज पूरी दुनिया में एक लौती होगी, एक अकेली होगी, या फिर वह जो चीज है वो स्पेसिफिक चीज होगा, कोई खास चीज होगा, जैसे कि द रविंद्रनाथ टैगोर, द महात्मा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं एन। एन और द, इसी को हम लोग जो है वो कहते हैं क्या? आर्टिकल्स। ए एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है। यूज द with the following word cluster and make sentence। यहाँ पे सन दिया हुआ है, सन से वाक्य बनाना है। सन rises, the sun rises in the east। फिर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन is in the north of India। eldest son, the eldest son has many responsibility and duty। the sun rises in the east का मतलब सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। इंडियन ओशन भारतीय समुद्र भारत के उत्तर में है। eldest son, the eldest son has many responsibility and duty। Indian cricket team, Indian cricket team won the World Cup in 1983। Indian cricket team ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आर्टिकल्स लगाने हैं। द क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2011 का। वंस अगेन इन 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा होगा वो तो एक ही रहा होगा ना, कि 2011 में 4-5 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हो जाएंगे, नहीं ना, एक ही हुए होंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे द लगा है। इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप अगेन इन 2011। इट वाज ए मूवमेंट, मूवमेंट जब हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ अ ग्रेट ट्रिम्प एंड ई event, an event of great inspiration to the youth of India। भारत का युवा, the youth of India, the members of Team India were hailed a national heroes। इंडियन टीम जो 2011 में फिर से एक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई। यह एक बहुत ही ज्यादा, इट वाज अ मूवमेंट ऑफ ग्रेट टीम, यह एक बहुत ही सुनहरा जीत का अवसर था, जीत का मौका था। एन इवेंट ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, एक ऐसा यह इवेंट था, एक ऐसा समारोह था जिस जो भारतीय युवाओं को, भारतीय नौजवानों को जोश और उत्साह से भर दे। द मेंबर ऑफ इंडियन टीम वेयर हेल्ड, जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो मेंबर्स थे, जो खिलाड़ी थे, उनको नेशनल हीरोज बताया गया। अमरनाथ was awarded man of the match for his all-rounded performance। Let's write 4 sentences to describe his heroic। अमरनाथ के बारे में 4 वाक्य जो है बताने हैं। अमरनाथ was a all-rounder player। अमरनाथ जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर थे। ऑलराउंडर प्लेयर मतलब कि जो अच्छी तरह से बैटिंग भी कर लेता है और अच्छी तरह से बॉलिंग भी कर लेता है। He is more economical than any other bowler। वो दूसरे खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा किफायती थे, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था। He gave only 12 रन फ्रॉम his 7 ओवर। वह अपने 7 ओवर में सिर्फ 12 रन ही दिए थे। He took 3 विकेट्स, उन्होंने 3 विकेट्स जो है वो लिए थे। तो सब कुछ टेक्स्ट में से निकाल के ही हम लोग को करना है। और इसी के साथ हम लोग का क्लास 5
का ये जो पहला चैप्टर था इंडियन सुपर पावर इन क्रिकेट वो खत्म होता है। तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, तो मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और तुम लोग से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।